जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बच्चों में, बकरियों के बच्चों में जो शरह अमवात है उसको कैसे कम किया जा सकता है। क्योंकि एक जो गोट फार्मिंग है उसमें जो प्रोडक्शन है वो मेनली आपके बच्चे ही हैं। क्योंकि डेयरी फार्म के अंदर तो ये होता है कि साथ साथ दूध की प्रोडक्शन भी होती है और साथ साथ बच्चों की प्रोडक्शन भी होती है, लेकिन गोट फार्म के अंदर हमारी जो मेन प्रोडक्शन है वो बच्चे ही होते हैं। और एक फार्म की कामयाबी का राज भी उसकी बच्चे ही हैं। अगर बच्चों को अमवात से बचा लिया जाए तो गोट फार्म कामयाब है। अब मैं शुरू से वन बाय वन चीज़ें लेके चलूँगा कि सबसे पहली जो बात है वो है अबॉर्शन की, कि बच्चा पैदा होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाए। अब उसकी वजह क्या हो सकती है? एक तो है ब्रुसेल्ला की बीमारी। तो जब आप कोई भी बकरी ख़रीदने जाएं तो आप पहले उसका ब्रुसेल्ला टेस्ट करवा लें। अपनी जो डायग्नोसिस लैब होती है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहाँ से आप उसका ब्लड सैंपल लें और आप उसका ब्रुसेल्ला टेस्ट करवा लें। ब्रुसेल्ला का ये होता है कि अगर आपने एक ब्रुसेल्ला वाली बकरी ख़रीद ली और अपने फार्म के अंदर ले आए तो वो बाकी जानवरों को भी सबको मुतासर कर देगी। जो जानवर उसके साथ खुराक खाएंगे, उसके मुंह से थूक वगैरह झाग निकलेगी, वो दूसरे जानवरों तक भी वो वायरस, वो बैक्टीरिया वो पहुंच जाएगा। जो भी पॉजिटिव एजेंट है ब्रुसेल्ला अबार्टस, वो पहुंच जाएगा। तो इस तरह बाकी जो जानवर हैं वो भी इस तरह ब्रुसेल्ला का शिकार हो जाएंगे और उनमें भी अबार्शन होगा। तो अगर तो वो ब्रुसेल्ला पॉजिटिव है तो वो आपने अपने फार्म के अंदर नहीं लेके आनी, और अगर वो नेगेटिव है तो आपने उसकी वैक्सीन करवा लेनी है ताकि वो बीमारी आपके हार्ट के अंदर ना आए। तो इस तरह आपने, पहला ये हो गया इशू ब्रुसेल्ला जो कि अबार्शन की वजह बनता है। दूसरे नंबर पे आती है स्ट्रेस। स्ट्रेस की इश्यूज़ की वजह से जानवर अक्सर अबार्शन कर देते हैं। अब वो स्ट्रेस ज़्यादा सर्दी की सूरत में भी हो सकती है, वो स्ट्रेस ज़्यादा गर्मी की सूरत में भी हो सकती है, वो स्ट्रेस हबस की सूरत में भी हो सकती है। तो ये जो स्ट्रेस वाला फैक्टर है, इससे आपने जानवर को महफूज रखना है, इससे भी अबार्शन के बहुत सारे इश्यूज़ पैदा होते हैं। तीसरे नंबर पे इशू आता है फीडिंग का। तो जब जानवर की प्रेगनेंसी लेट होती है, एडवांस होती है, चौथे पाँचवें महीने में जाती है, 5 महीने 5 दिन का बकरी का प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है, तो जैसे एंड पे 4-5 महीने पे जाती है तो बच्चों का साइज़ बड़ा हो जाता है। बकरी ने बच्चों को भी खुराक देनी होती है, अपनी खुराक भी लेनी होती है, उसने अपनी मेंटेनेंस भी करनी होती है। तो इस स्टेज पे अगर हम बकरी को वही जो नॉर्मल पट्ठे-शट्ठे खिला रहे हैं, तो इस स्टेज पे जो जानवर है, बकरी कमज़ोर हो जाती है इस स्टेज पे। तो उसे ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, वनडे की ज़रूरत होती है, उसे एनर्जी के जो रिसोर्स हैं, अनाज वगैरह हो गया, इनकी ज़रूरत होती है। तो इस स्टेज पे बकरी को क्वांटिटी कम हो, मिकदार कम हो, लेकिन क्वालिटी अच्छी हो, अच्छी क्वालिटी की आपने फीडिंग करवानी है ताकि उसे एनर्जी की कमी ना पैदा हो। तो इस तरह वो रिकमेंसी में बकरी गिर जाती है अक्सर, तो ये वाली स्टेज भी पैदा हो जाती है, बच्चे अंदर ही मर जाते हैं और अक्सर बकरी भी मर जाती है। तो बीमारी आने के बाद बचाना ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन उससे पहले मैनेजमेंट कर लेना ये आसान काम है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं ऐसे जो अक्सर अबार्शन या बच्चों के अंदर ही मर जाने की वजह बन जाते हैं। अब जब बच्चा पैदा हो गया है, सवाल ये पैदा होता है कि अब आपने मैनेजमेंट कैसे करनी है, अब बच्चा पैदा होने के बाद आपने कैसे बचाना है। तो इसमें आपने ये करना है कि आपने सीज़नल ब्रीडिंग का ख़्याल रखना है। अब सीज़नल ब्रीडिंग क्या होती है? सीज़नल ब्रीडिंग ये है कि आपने अपनी ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी इस तरह रखनी है कि आपके जो बकरी के बच्चे हैं वो ज़्यादा सर्दी के अंदर ना पैदा हों, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के स्टार्ट में, तो इस तरह वो पैदा ना हों, और ज़्यादा जो गर्मी है, जून जुलाई का महीना हो गया, इस तरह ना पैदा हों। तो आपने अपनी ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर ये वाली जो चीज़ें हैं इनका ख़्याल ज़रूर करना है। अब इससे मुराद ये है कि आप अपनी बकरी को सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के कहीं स्टार्ट में आप अगर क्रॉस करवाएंगे तो इस तरह बकरी का 5 महीने 5 दिन का प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है, तो अगर आप अक्टूबर के स्टार्ट में करवाते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तो मार्च के स्टार्ट में कई बच्चे पैदा होंगे जो कि उनके लिए बहुत ही फेवरेबल इन्वायरमेंट है, उनकी परवरिश करना आसान है। क्योंकि जो बच्चे पैदा होते हैं तो बकरी का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जब वो बाहर आते हैं तो फ़ौरन जब वो ज़्यादा सर्दी की सूरत में 10, 4, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आते हैं तो उस तरह वो सर्दी की वजह से उनकी अक्सर डेथ होती है। तो आपने पहले तो सीज़नल ब्रीडिंग पे काम करना है कि बच्चे उन दिनों में सर्दी वाले या ज़्यादा गर्मी में पैदा ही ना हो। अगर पैदा हो गए हैं तब आपने कैसे मैनेजमेंट करनी है, तब आपने फ़ौरन बच्चे को पैदा होते ही आपने उसे
उल्टा कर देना है ताकि उसके जो नाक के अंदर, उसके जो फेफड़ों के अंदर पानी वगैरह गया है वो उस तरह बाहर निकल आए। और आपने नाक को अच्छी तरह से, मुंह को अच्छी तरह से खोल के आपने कपड़े के ज़रिए साफ़ करना है और पूरे जिस्म को आपने खुश्क करना है। आप ड्रायर भी यूज़ कर सकते हैं, तौलिया वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आपने खुश्क कर लेना है। उसके बाद आपने उसे जो मेंगने वाली जगह है उस पर बिल्कुल नहीं रखना। आपने साफ़ सुथरी जगह पे, खुश्क जगह पे आप तूड़ी रख सकते हैं, नीचे तौलिया वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आपने ऐसी साफ़ जगह पे रख देना है ताकि आप सर्दी की कंडीशन से जानवर को बचा सकें। तो ये वाले इश्यूज़ हैं जो अबॉर्शन का काज़ बनते हैं। जब जो मैंने आपको बताया, फीडिंग हो गया, स्ट्रेस हो गया, ब्रुसेला हो गया, उसके बाद जो बच्चा पैदा हो गया तब आपने उसकी मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। उसके बाद अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या जो प्रेग्नेंट गोट है उनको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए या वैक्सीनेशन नहीं करवानी चाहिए। तो जो पहला महीना है क्रॉस करवाने के बाद उसमें आप वैक्सीनेशन ना करवाएं, और जो आखिरी महीना या 20-25 दिन रह गए हैं उसमें ये सेंसिटिव ड्यूरेशन है, इसमें आप वैक्सीनेशन ना करवाएं। जो बीच में 3 महीने बच जाते हैं उसमें आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप इन दिनों में माँ को वैक्सीन करवाएंगे तो जो बच्चे हैं पैदा होंगे उनके अंदर जो इम्यून सिस्टम है, जो उनका क़ुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम है वो एक्टिव रहेगा। जो बीमारी पैदा होनी थी उसके ख़िलाफ़ पहले से ही जानवर इम्यून है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो एक्टिव है, तो जानवर को वो वाली बीमारी नहीं होगी। तो इसलिए बेहतर है कि माँ को जितनी भी वैक्सीन, जो कोर वैक्सीन है जो हमेशा करवानी चाहिए, जो ज़रूरी हैं बकरियों के लिए, उसमें एक PPR है, एंटीरोटॉक्सीमिया है और कंटेजियस कैप्राइन प्लोरोनमोनिया की वैक्सीन है। तो ये 3 वैक्सीन बकरी को ज़रूर करवाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बच्चा है उसको वैक्सीन कब करवानी है। तो जब बकरी को आप वैक्सीन करवाएंगे तो जेर के ज़रिए, प्लेसेंटा के ज़रिए जो माँ और बच्चे का कनेक्शन होता है उसके ज़रिए वो बच्चे तक भी वैक्सीन जो है उसका असर पहुँच जाता है। और एक चीज़ ये होगी, दूसरा ये है कि जब बकरी दूध पिलाती है अपने बच्चों को तब भी वो उसके ज़रिए अपने बच्चों को वो वैक्सीन का असर पहुँच जाता है। तो इस तरह बच्चे जो हैं वो 3 महीने के लिए इम्यून हो जाते हैं। तो 3 महीने के बाद आप बच्चों को जो भी आप वैक्सीन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मेन वैक्सीन मैंने आपको बता दी है कि पहले सबसे पहले नंबर पे PPR है, कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनमोनिया है और उसके बाद एंटीरोटॉक्सीमिया है। ज़्यादातर बच्चों की जो डेथ होती है वो एंटीरोटॉक्सीमिया की वजह से भी हो जाती है, जो कि अर्ली स्टेज पे अगर बच्चों को आपने ज़्यादा देर भूखा रखा है और उसके बाद ज़्यादा दूध पिला दिया है तो कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा मकदार मौजूद होने की वजह से जो ऑर्गेनिज़म है एंटीरोटॉक्सीमिया का वो एक्टिव हो जाता है, टॉक्सिन पैदा करता है और बच्चों की फ़ौरन डेथ हो जाती है। तो आपने बकरी को वैक्सीन ज़रूर करवानी है एंटीरोटॉक्सीमिया की, PPR की, कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनमोनिया की, ताकि बच्चे जो हैं वो इम्यून हो, क़ुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम उनका फुल एक्टिव हो, ताकि एंटीरोटॉक्सीमिया जैसी ख़तरनाक बीमारी से आप अपने जानवरों को बचा सकें। तो ये वाले वो फैक्टर्स हैं। उसके बाद अक्सर ये सवाल करते हैं कि डिवर्मिंग के हवाले से कि डिवर्मिंग कब करवानी चाहिए। तो आपने जब माँ को क्रॉस करवाना है तो उससे पहले आप माँ की डिवर्मिंग करवा लें, ताकि माँ की जितनी सेहत अच्छी होगी, अगर माँ सेहतमंद है तो बच्चा भी सेहतमंद वो पैदा करेगी। तो ये जो पेट के कीड़े हैं, जो बाहर वाले जिस्म पे कीड़े होते हैं, ये खून चूसते हैं और जानवर को कमज़ोर करते हैं। इस तरह आप अगर इनकी वैक्सीन पहले से इनकी दवाई आप पहले दे देंगे जानवर को, तो अगर ये कीड़े वगैरह मर जाएंगे तो जानवर की अपनी सेहत जब अच्छी होगी तो बच्चों की सेहत भी अच्छी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चों को डिवर्मिंग कब करवानी है। तो जब बच्चे की एज 15 से 20 दिन की हो जाए आप उससे पहली बार डिवर्मिंग करवा सकते हैं। डिवर्मिंग से मुराद है पेट के कीड़ों की दवाई, और जो बाहर एक्टोपैरासाइट्स हैं, जो बाहर जिस्म के ऊपर, स्किन के ऊपर चिचड़ वगैरह होते हैं, आप अगर वो पैदा हो गए हैं तो आप उसका इंजेक्शन जब वो पैदा हों तो आप लगा सकते हैं। तो आपने 15 से 20 दिन में एक बार डिवर्मिंग करनी है। उसके बाद आप 21 से 25 दिन बाद दोबारा दूसरी डिवर्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे दूध पी रहे होते हैं और जो बच्चे वंडा खा रहे होते हैं उनके अंदर पेट के कीड़े जो मलहफ़ हैं वो ज़्यादा पैदा होने के चांसेस होते हैं। इस तरह आप उनकी ये डिवर्मिंग करके आप उनके ये वाले चांसेस कम कर सकते हैं, इससे उनकी सेहत अच्छी रहेगी। तो ये वाले कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। जो अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि बकरी के बच्चों की जो शरह अमवात है उसको कम कैसे किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कमेंट सेक्शन में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।